हाय, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर कुछ गिनी चुनी ही थोड़ी बहुत थ्योरम्स है। उसमें से भी अगर मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट गारंटीड थ्योरम जो 10 मार्च 2025 के बोर्ड के एग्जाम में, आपके मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम में पक्का अटकेंगी, तो उससे बढ़िया बात, उससे बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा ना हो, इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूस। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड एंड मेरी स्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पे, फैमिली पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज लेकर आई हूँ दो मोस्ट गारंटीड थ्योरम्स, दो मोस्ट गारंटीड थ्योरम जो इस साल 10 मार्च को आपके अटकेंगे आराम से। तो क्यों ना उसको सीख लिया जाए, क्योंकि थ्योरम इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि बस रट के लिख दिया। थ्योरम में स्टेटमेंट होता है, थ्योरम में कंसेप्ट होता है, थ्योरम में आपको स्टेप टू प्रूफ गिवन एक एक चीज़, मतलब मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं बस थ्योरम बता दी और समझा दी, मैं आपको थ्योरम का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी, पूरा रिप्रेजेंटेशन तक बताऊंगी, कैसे लिखना है, कैसन उसको सॉल्व करना है, डायग्राम का क्या रोल है, A to Z। मतलब दिस इज़ अ फुल पावर पैक वीडियो आपकी होने वाली, जिसमें थ्योरम को समझने के साथ साथ हम उसका पेपर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, क्योंकि जो लिखते हैं वही बिकेगा, तो उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहली थ्योरम अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। होती क्या है ये थ्योरम और ये कब समझ में आती, कब लगानी, क्या है? तो देखो सिंपल, ये थ्योरम ये बोलती है ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल चैप्टर की तो ट्राइंगल तो आएगा ही, कि अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, अगर कोई ट्राइंगल की 3 साइड है, उसमें से उसकी दो साइड्स को कोई लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है, मतलब ऐसे बस ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हुए जा रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, और वो जो लाइन जा रही है वो उन दोनों लाइन के अलावा तीसरी लाइन के पैरेलल है, बोल दिया है, तो बीपीटी थ्योरम लगेगी। क्या बीपीटी थ्योरम लगेगी? अपने आप जो लाइन काटती हुई, जो ये अलग अलग, देखो भाई 3 लाइनों के अलावा चौथी लाइन है जो बाहर से आई है, ये डीई नाम की, ये इसको इतने रेशियो में बांटेगी, मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा, इक्वल रेशियोज में बांटेगी। बस इसकी कंडीशन एक है कि जो लाइन ये बाहर से आई है लाइन, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। भाई जिन 2 साइड्स, 3 साइड्स में से ट्राइंगल के जिन 2 साइड्स को ये काट रही है उससे लेना देना नहीं है, जो थर्ड साइड के पैरेलल है अगर, तो जो बची हुई 2 साइड्स को काट रही हैं उनको इक्वल रेशियोज में काटेगी, ये बीपीटी थ्योरम कहती है आपकी। तो ये तो स्टेटमेंट है, अगर बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आए तो स्टेटमेंट पक्का आएगा। मैंने गलती करी थी अपने एग्जाम में, मैं प्रूफ करके आ गई, स्टेटमेंट लिखना ही भूल गई, नंबर कटे होंगे पक्का। ये गलती नहीं करनी, मैंने जो गलतियां करी, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे वो गलती करें, मेरे बेडूस वो गलती करें। तो आपको ही समझ में आ गया क्या है भाई, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर किसी एक साइड के या किसी थर्ड साइड, एक साइड की लाइन पैरेलल है तो, और बची हुई 2 की वही लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है, अगर पैरेलल गिवन है आपको, अगर आपको गिवन है, आप कैसे पता लगाओगे कि बीपीटी थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही है? अगर आपको कहीं पे भी किसी ट्राइंगल में 2 लाइनें पैरेलल दिख जाए, समझ जाओ उसके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, जो उसको लाइन काट रही है उसके रेशियोज इक्वल रेशियोज में बांटेगी, मतलब AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, इक्वल रेशियोज। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम होता है। दिस वाज ऑल अबाउट बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया, नाउ लेट्स प्रूव इट। प्रूव करने के लिए सबसे पहले डायग्राम सेम आपके सामने डायग्राम बना, लेकिन इस डायग्राम में सबसे पहले देखो, कभी भी पहला क्या काम होता है, डायग्राम बनाना। उसके बाद 3 चीज़ें मस्ट है इसमें, गिवन लिखना, आपको दे क्या रखा है, आपको निकालना क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है इससे, और तीसरा कंस्ट्रक्शन, कि भाई देखो मैथ्स हमें बहुत खुली छूट देती है कि भाई आपको जो मर्जी, अपनी मर्जी, तो अपनी मर्जी चलाने में हम कैसे, प्रूफ करने में हमें क्या ऐसी सहायता लगेगी, हमें इसमें क्या ऐसा तिगड़म बिठानी पड़ेगी इस डायग्राम में, तो वो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और चौथा फिर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला गिवन आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रूफ। अब जैसे इसमें देखेंगे गिवन क्या है कि भाई DE पैरेलल टू BC है, पहले से पता है। टू प्रूफ आपको रेशियोज इक्वल करने हैं, और कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे, देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैरेलल गिवन है और आपको रेशियोज इक्वल करने हैं, तो और आपको पता है कि ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये ऐसे ही ट्रापेजियम का पार्ट है पूरे ट्राइंगल का, आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन पता है क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे B से E को, D से C को, पहला, ये तो आपके एक कंस्ट्रक्शन हुआ, ज्वाइन 4 कंस्ट्रक्शन है इसमें, ज्वाइन BE एंड DC, एंड बचे हुए 2 कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, ड्रॉ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक को F, एक को कुछ और नाम दे देना, G, जो भी आपकी मर्जी। तो ये इसमें 4 कंस्ट्रक्शन हो गए। अब आप देखिए, गिवन दैट ABCD से ट्राइंगल हमें पता है, जिसमें आपको सिर्फ सिंपल एक चीज़ गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, बहुत बड़ी बात गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है, दिस अपॉन दिस, मतलब AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल करना है।
इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहला तो हम बीई और सीडी को ज्वाइन करेंगे और बीजी, डीजी और बीएफ नाम का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बीजी किस पे ड्रॉ हो रहा है, एई का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, है ना, एई का या ए बी बोल लो, है ना, अपन ए बी पे नहीं, एई का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। और जो आपका, और जो यहाँ से ई एफ बन रहा है आपका, ठीक है, ई एफ बन रहा है वो ए डी का है, सॉरी इसके अंदर इन्होंने गलत लिखा है, ए डी का है। और जो डी जी बन रहा है वो ए ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, या ए सी भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब इसको बढ़ने से पहले आपको एक दो चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा देती हूँ। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल तीन टाइप के आपके मेनली होते हैं। एक होता है आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे मैडम ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बच्चों वाला है, ये पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस एक्यूट एंगल की बात करूँ तो इसका हाफ बेस ये होगा, हाइट ये होगी, या ये बेस होगा या ये हाइट होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट ऐसा चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूँ, तो इसका बेस, देखो जैसे बेस ये होगा, इसकी जो हाइट होगी ना वो बाहर गिरेगी। तो एक्यूट एंगल में हाइट अंदर रहती है और ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर रहती है। और अगर मैं राइट एंगल की बात करूँ तो हाइट ट्रायंगल के ऊपर ही रहती है, उसके सरफेस पर ही रहती है। ये क्यों पढ़ा है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल्स के ऐसे चार ट्रायंगल्स उठाएंगे, उनके मेल मिलाप करेंगे जिससे हमारे रेशियोज आ जाए। हमें एडी और डीबी सीन में चाहिए, तो देखो हम कौन कौन से ट्रायंगल उठाएंगे। एडी के लिए एक तो हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे, एक तो एडीई ट्रायंगल उठाएंगे, एक हम एडीई ट्रायंगल तो उठाएंगे। दूसरा कौन सा उठाएंगे, इसी के साथ दूसरी तिगड़म पे एक ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल जो मैंने इधर बनाया अभी, ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल, और एक आप मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल। अब करना क्या है मैडम जी, इन दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की बात करूं तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब एडीई के अंदर हाइट जिस पे गिरती है वो बेस होता है, बेस डिसाइड नहीं करता हाइट डिसाइड करती है बेस। अगर मैं एडीई की बात करूं तो आपको इधर की ही लेना है बेस आपका एडी होगा जिस पे आपका ये हाइट गिर रही है, कौन, ईएफ नाम की। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एडी इंटू ईएफ। अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करती हूँ कौन से ट्रायंगल की, बीडीई की, ये रेड वाला ट्रायंगल की। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट बाहर होगी। तो पहला तो बेस क्या होगा, बीडी, और हाइट ये देखो सेम, ये बाहर गिर रही है। अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट ये बाहर गिर रही है ईएफ नाम से। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस बीडी इंटू ईएफ। बीडी से देखो ईएफ से ईएफ, हाफ से हाफ कटा, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो एडी अपन डीबी के इक्वल आ गया। देखो आपका सीन में पहली चीज़ तो आ गई, आप बहुत क्लोज जा रहे हो, आप बहुत क्लोज जा रहे हो। अब आप फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन उठाएंगे। अब आप सेम एडीई उठाएंगे और दूसरे कॉम्बिनेशन में ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उठा लेंगे। कौन सा वाला, डीईसी वाला। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन डीईसी निकालेंगे, मतलब एडीई। अब इसमें आपको ये वाला बेस वाला लेना है, इसमें आपको ये चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी में हाफ बेस की जगह ये आएगा और हाइट की जगह, बेस की जगह एई और हाइट की जगह डीजी आएगा, हाफ एई इंटू डीजी। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूँ डीईसी की, तो ये आपका बेस होगा और इसकी हाइट बाहर गिर रही है, दैट इज डीजी नाम की गिर रही है इसकी हाइट बाहर। तो हाफ ईसी इसका बेस है इंटू डीजी। अब देखिएगा डीजी से डीजी, हाफ से हाफ कटा, ए अपॉन ईसी जो मिल गया। अगर आप इसको पीछे देखेंगे तो ए अपॉन ईसी भी आ गया आपका। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको पीछे मिला, ये आपको यहाँ मिला। इक्वल कैसे करें इसको मैडम जी, बात तो रेशियोज इक्वल करने हैं। तो सुनो, आपको पता है इधर ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सेम है, कैसे भी करके नीचे वाले ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। नीचे वाले ट्रायंगल कौन से, ये दो ट्रायंगल्स, किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ। ये दो ट्रायंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो बलिए बढ़िया। आपको पता है डीई बीसी के पैरेलल है और ये दोनों ट्रायंगल डीई नाम के सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं, एक ही बेस पर। तो एक थ्योरम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की थ्योरम आपके कोर्स में नहीं था, 9th क्लास का चैप्टर है। उसकी थ्योरम ये कहती है, अभी आपको समझनी पड़ेगी, सिंपल समझा देती हूँ। वो थ्योरम ये कहती है अगर बेस सेम है किसी दो ट्रायंगल्स का और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, वही ट्रायंगल्स उन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज अपने आप इक्वल हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल हो गए तो ये दोनों चीज़ भी तो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए अपने आप इनका जो रिजल्ट आया था ये भी इक्वल हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने आप रेशियोज भी इक्वल हो गए। कितना बढ़िया था, हेंस प्रूव्ड। क्या करना है आगे,
वापस समझाती हूँ मैंने क्या करा, वापस समझाती हूँ, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, प्रूफ देखा। टू प्रूफ में हमें क्या करना था, गिवन लिखा था सबसे पहले, गिवन में हमने पैरेलल वाली चीज़ लिख दी, जॉइंट कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर हाफ, फिर हमने क्या करा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या लगाया, इन दोनों ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के AD/DB का एक रिजल्ट निकाला, फिर हमने ऊपर वाले और ये वाले ट्राइंगल में लगाया, ठीक है, और इससे हमने क्या करा, इससे एक रिजल्ट निकाला और देखा कि हमें दो ट्राइंगल के बस एरिया सेम करने थे, वो हमने थ्योरम से कर दिए, तो उससे हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो गया, तो अपने आप AD और DB भी इक्वल हो गए, AD/DB ने A/EC रेशियोज इक्वल हो गए, इसका मतलब BPT थ्योरम प्रूव्ड। अब दूसरी थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सर्कल चैप्टर्स की आपकी, वो थ्योरम कौन सी है, वो सर्कल चैप्टर में आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि जब किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट उसको पास करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ध्यान रखना पॉइंट ऑफ ये उसका सेंटर है, तो ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ही होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल, एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। प्रूफ कैसे करें, क्या बोला, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये जो AP और PB है ये इक्वल होंगी, मतलब हमें करनी पड़ेगी। कैसन करेंगे, तो सबसे पहले कैसन करेंगे, आपको गिवन क्या है, सर्कल है विथ सेंटर O, जिसमें एक्सटीरियर पॉइंट P है और जिसमें AP और PB टेंजेंट्स है, और इन्हें AP और PB को हमें इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि ये थ्योरम बोल रही है, तो टू प्रूफ में हमें AP और PB को इक्वल प्रूफ करना है। कैसन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आपको डायग्राम से इतना गिवन है, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आपको पता है O सेंटर है, तो A और OB रेडियस को ज्वाइन कर देंगे और O से लेकर P को ज्वाइन कर देंगे। आपके दो ट्राइंगल्स, अब देखो कितना ये सबसे बेसिक लल्लू क्वेश्चन है, अगर ये हमारी थ्योरम आ जाती है तो मतलब वैसे तो BPT थ्योरम भी इजी है और इजी कर दी मैंने, लेकिन अगर लल्लू क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के 3 नंबर है, फ्री के 3 नंबर पर बच्चा फिर भी नंबर कम लाता है, क्योंकि बच्चा घास काट के आता है, स्टेटमेंट नहीं लिखता, गिवन टू प्रूफ में घास काट देगा, या फिर डायग्राम नहीं बनाएगा, बारात में आया होता है, रट के तो जाता ही है, वैसे भी रटना ही तो नहीं है, डायग्राम से समझाओ उसको, ठीक है। अब देखिए इधर आपके दो ट्राइंगल्स बन गए, अगर आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर कर दूं, कॉन्ग्रेंट कर दूं, तो बाय CPCT अपने आप, मतलब दहेज में अपने आप AP और PB इक्वल हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है प्रूफ के अंदर, इन ट्राइंगल PAO मैं दो ट्राइंगल्स उठाऊंगी, इसमें कौन से दो ट्राइंगल्स उठाऊंगी, एक तो APO या AOP और एक BOP, ठीक है। इसमें मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक चीज़ OP तो कॉमन है आपकी, तो देखो अगर आप देखेंगे OP और OP तो कॉमन है आपकी, ये तो कॉमन साइड है। दूसरा, अगर आप देखेंगे आपको पता है इसी चैप्टर की एक थ्योरम है कि जब कभी किसी टेंजेंट पे रेडियस गिरती है तो 90 डिग्री बनाती है। आपको पता है AO क्या है रेडियस, और वो टेंजेंट AP पे कर रही है तो 90 डिग्री बनाएगी। इसका मतलब OAP या PAO, और ऐसे एंगल BB 90 डिग्री, मतलब दोनों 90 तो इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा OA एंड OB दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो किसी सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल ही होंगी, 4 रेडियस 5000 कितनी भी हो इक्वल होंगी। 3 चीज़ें मुझे मिल गई। और अगर आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और एक साइड, तो RHS रूल से क्या हो जाएगा, कोई पटाखे फोड़ रहा है इस समय पे, खतरनाक ही है, शायद इंडिया जीत गई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। CPCT से दहेज में अपने आप AP और PB इक्वल हो गए, मतलब आपकी टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से थी वो इक्वल हो गई, हमने प्रूफ कर दी। अरे चकदे पटे थे 90 के लिए हो गया, अरे हो गया क्या है, पक्का इंडिया जीत गई, बधाइयो इंडिया। तो और हमारी दो थ्योरम्स भी हो गई। तो इसी के साथ आना है होप, ये दो थ्योरम्स, अच्छा दो थ्योरम्स पता है अकेली नहीं आती, ये झुंड में आती है, ये झुंड में कैसन आती है, इनके साथ सर्कल का कोई आपको ऐसे लल्लू बंजू क्वेश्चन दे देंगे, और ऐसे ट्राइंगल की BPT थ्योरम भी अकेली नहीं आएगी, इसके साथ ट्राइंगल का एक ईजी सा क्वेश्चन दे देंगे। मतलब सोचो यार, 5 नंबर पक्के, 3 नंबर में आएगी, 2 नंबर में एक सिंपल सा क्वेश्चन फेंक देंगे आपके, करो बैठ के, कर लेगा बच्चा, क्यों नहीं करेगा। अपन पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 थ्योरम्स अच्छे से करके जानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। चक दे फटे 10 मार्च को फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे। इंडिया जीत गई तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।